नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से पाठ संख्या 11। जी, वर्ग 7 से पाठ संख्या 11 जिसका नाम है एक कबड्डी मैच। जी, एक कबड्डी मैच। तो आइए बच्चों इसके वामा को देखते हैं। लिखा हुआ है कि विच इज़ योर फेवरेट गेम, कि पूछ रहा है कि आपका फेवरेट गेम क्या है, आपका पसंदीदा खेल क्या है। व्हेन डू यू प्ले इट, आप कब इसे खेलते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट, कितना समय आप अपने इस फेवरेट गेम को खेलने पर खर्च करते हैं। हैव यू एवर वन एनी मेडल, क्या आपने कभी कोई मेडल, कोई तमगा जीता है। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं, इसके जवाब आप ढूंढेंगे। आइए कबड्डी मैच की शुरुआत करते हैं। वर्ग 7 की ये चैप्टर है। बच्चों लिखा हुआ है कबड्डी 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 कबड्डी। बच्चों लिखा हुआ है 3 बार ना। मुझे भी याद आ गया जब हम लोग भी अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में कबड्डी का खेल खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। ये पाठ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वहीं अपने गांव का प्राथमिक विद्यालय याद आ रहा है, जहां हम लोग भी अपने मित्रों के साथ कबड्डी का खेल खेलते थे। रघु एक खिलाड़ी का नाम है बच्चों। वॉकड इनटू रामपुर टेरिटरी। बच्चों रघु जो है ना कबड्डी का खिलाड़ी, वॉकड इनटू मतलब चला आया, प्रवेश कर गया, रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। समझिएगा बच्चों, ये कबड्डी की डिवाइडिंग लाइन हो गई। समझिए, ये कबड्डी की डिवाइडिंग लाइन हो गई। ये एक हाफ है और एक ये हाफ है। इधर है टीम ए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर है टीम ए और यहाँ पे है आपकी टीम बी। तो ये जो टेरिटरी है ये टीम बी की टेरिटरी है, और ये जो टेरिटरी है, ये जो क्षेत्र है, ये टीम ए की है। ठीक है, तो ये हाफ बी टीम का हुआ और ये हाफ ए टीम का हुआ। तो ये जो हाफ है तो ये ए की टेरिटरी हो गई और ये बी की टेरिटरी हो गई। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। तो लिखा है रघु वॉकड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। रघु जो था ना, कबड्डी 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 कहते हुए दूसरे हाफ में रामपुर के टेरिटरी में चला गया। जैसे आप भी जाते हैं कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाते हैं ना विपक्षी टीम के क्षेत्र में, तो रघु भी चला गया। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड, यानी रामपुर एक टीम का नाम है रामपुर, तो रामपुर की टीम के खिलाड़ियों ने ट्राइड कोशिश किया टू कैच हिम, कि रघु को क्या कर लें, पकड़ लें, उसको अपने कब्जे में कर लें। दे केम अराउंड हिम, यानी रामपुर के खिलाड़ियों ने रघु को घेर लिया। बट रघु वाज केयरफुल, लेकिन रघु बहुत चौकन्ना था। केयरफुल मतलब चौकन्ना, लेकिन रघु बहुत चौकन्ना था, बहुत सावधान था। ही मूव्ड कॉशसली। बच्चों कॉशसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी रघु जो था ना वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा। विपक्षी टीम के खिलाड़ियों ने उसको घेर लिया था, लेकिन रघु बड़ा सावधान था, केयरफुल था, चौकन्ना था। ही मूव्ड कॉशसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चों वह आगे की ओर बढ़ा। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम। अब मंगला जो था ना विपक्षी टीम का खिलाड़ी था, वह रघु के पीछे की ओर बढ़ा। मूव्ड बिहाइंड हिम, इसके पीछे की ओर बढ़ा। ही वांटेड टू कैच, यानी मंगला जो था ना बच्चों, रघु को वांटेड मतलब चाहता था, टू कैच मतलब पकड़ लेना चाहता था। हिम बाय हिज वेस्ट। बच्चों इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, यानी मंगला जो था वह रघु के कमर को कस करके पकड़ लेना चाहता था। बट रघु डक्ड। डक का मतलब होता है तेजी से नीचे झुक जाना या बैठ जाना, यानी जैसे ही मंगला ने बच्चों रघु के कमर को पकड़ने की कोशिश की, रघु डक्ड, रघु तेजी से बैठ गया। मंगला कुड ओनली टच, मंगला केवल टच कर सका, केवल छू सका ही। मंगला रघु को पकड़ नहीं सका, केवल छू सका। ही कुड नॉट होल्ड रघु, वह रघु को पकड़ नहीं सका, ओनली टच केवल उसको छू सका। द लैटर, लैटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब यहाँ पे हो गया रघु। द लैटर मतलब रघु वेंट क्विकली इन हिज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ। इस प्रकार से रघु जो था ना मंगला को छू करके अपनी टेरिटरी में, अपने घर में एकदम सुरक्षित तेजी से वापस आ गया। द सपोर्टर्स, बच्चों सपोर्टर्स का मतलब होता है समर्थक। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर डिलाइटेड। डिलाइटेड का अर्थ होता है बच्चों आनंदित, प्रसन्नचित, खुशी से भरा होना।
तो जैसे ही रघु मंगला को छू करके अपने घर में सुरक्षित वापस आ गया, द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम, यानी एक टीम का नाम है चैनपुर की टीम और एक का नाम है रामपुर की टीम। तो चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, वे आर डिलाइटेड, बहुत खुश हो गए कि हमारे खिलाड़ी ने एक खिलाड़ी को मार दिया। मंगला वाज आउट। अब चूंकि मंगला खेल से बाहर हो गया, क्योंकि उसने रघु को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनको पकड़ न सका, केवल छू सका और रघु अपने क्षेत्र में वापस अपने घर में चला आया, इसलिए मंगला खेल से बाहर हो गया। ही हैड टू वेट, आगे लिखा है बच्चों, ही हैड टू वेट टिल ए प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वाज आउट, यानी अब मंगला को इंतज़ार करना था, कब तक, जब तक कि चैनपुर टीम का एक खिलाड़ी मर न जाए, एक खिलाड़ी पकड़ा न जाए, तब तक उसको इंतज़ार करना पड़ता। अगर विपक्षी टीम चैनपुर का एक खिलाड़ी मर जाएगा तो वह फिर से जीवित हो जाएगा। नाउ इट वाज टर्न, टर्न का अर्थ होता है बच्चों बारी, जी टर्न का अर्थ होता है बारी। नाउ इट वाज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इनटू द टेरिटरी ऑफ चैनपुर, अब इस बार रामपुर के प्लेयर्स, रामपुर के खिलाड़ियों की बारी थी टू वॉक इनटू द चैनपुर टेरिटरी, कि वे चैनपुर के क्षेत्र में कबड्डी कबड्डी कहते हुए आए। असलम टुक द चार्ज, असलम ने जिम्मेदारी संभाली, यानी कबड्डी कबड्डी कहते हुए चैनपुर के क्षेत्र में आने की जिम्मेदारी असलम ने संभाली। टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, बच्चों रामपुर के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक जो थे ना, डिमांडेड मांग किए। असलम टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स, टच का मतलब छुओ, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी असलम कम से कम 2 लोगों को छुओ, कम से कम 2 खिलाड़ियों को मारो। रामपुर के समर्थकों ने असलम से डिमांड किया, मांग किया। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, बच्चों डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, असलम ने उन लोगों को निराश नहीं किया, यानी जब सपोर्टर्स ने डिमांड किया, जब समर्थकों ने मांग किया कि असलम कम से कम 2 खिलाड़ियों को छू करके आना, असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, असलम ने उनको निराश नहीं किया। ही टच्ड शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू द टेरिटरी, बच्चों असलम टच्ड शेरू, असलम ने शेरू को छू लिया, एंड क्विकली तेजी से, वेंट बैक लौट आया, टू द टेरिटरी अपने घर में, अपने क्षेत्र में शेरू को छूने के बाद जल्दी से भाग आया। शेरू वाज आउट, अब शेरू खेल से बाहर हो गया, शेरू मर गया। मंगला वाज बैक इनटू द गेम, और इस प्रकार से विपक्षी टीम का मंगला फिर से जीवित हो गया, फिर से वो गेम में वापस आ गया। यही कबड्डी का नियम भी होता है बच्चों। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, लिखा है आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट, यानी 1 घंटे के बाद चैनपुर टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो गए, मतलब खेल से बाहर हो गए, एक्सेप्ट रघु, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़ करके, यानी रघु को छोड़ करके चैनपुर के सारे खिलाड़ी खेल से बाहर हो गए, एकमात्र खिलाड़ी बच गया, कौन, रघु। The Chainpur supporters wanted him to stay and win the match. बच्चों द चैनपुर सपोर्टर्स मतलब चैनपुर टीम के जो समर्थक थे ना, वांटेड हिम रघु से चाहते थे, टू स्टे कि तुम खेल में बने रहो, तुम पकड़े मत जाओ, एंड विन द मैच और तुम हम लोगों के लिए मैच को विन करो मतलब जीतो। चैनपुर के समर्थकों की रघु से यही मांग थी। रघु साइलेंटली रघु चुपके से वॉकड इन टू द रामपुर, हाँ चुपके से धीरे से कबड्डी कबड्डी कहते हुए रामपुर के क्षेत्र में गया, रामपुर के घर में गया, रामपुर के टेरिटरी में गया। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक, अब रामपुर के जो प्लेयर थे ना, मूव्ड बैक पीछे हटते गए, बच्चों फंसाने के लिए, अपने क्षेत्र में दूर तक घुसाने के लिए आप भी पीछे बढ़ते हैं ना, तो रामपुर के खिलाड़ी मूव्ड बैक पीछे हटते गए और रघु आगे बढ़ता गया। दे वर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड दियर टेरिटरी, अब बच्चों जो रामपुर के खिलाड़ी थे ना, वे आर टेम्पटिंग यानी रघु को लालच दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, टू कम डीप कि और अंदर आओ, और अंदर हमारे क्षेत्र में आओ, वो लोग इसके लिए लालच दे रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे और रघु आगे बढ़ता जा रहा था। यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड,
द चैनपुर सपोर्टर्स वार्न हिम। बच्चों वार्न का मतलब होता है चेताना, चेतावनी देना। यानी चैनपुर के समर्थकों ने वार्न हिम, रघु को वार्न किया, चेताया कि रघु यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड, तुमको लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, तुमको लालच में नहीं पड़ना चाहिए, तुमको बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहिए, वरना वे लोग तुमको पकड़ लेंगे और तुम ही एकमात्र जीवित खिलाड़ी हो, इस प्रकार से हमारी टीम हार जाएगी। डोंट गेट टेम्प्टेड, इसलिए लालच में, लोभ में मत पड़ो। चैनपुर के समर्थकों ने रघु को चेताया। यू शुड प्ले सेफली, तुमको सुरक्षित तरीके से खेलना चाहिए, तुमको सुरक्षित तरीके से खेलना चाहिए। दे एडेड, उन लोगों ने आगे कहा। रघु नॉडेड इन एप्रिसिएशन, नॉड का मतलब होता है सिर हिला करके हाँ कहना। रघु ने सर हिला करके हाँ कहा कि हाँ मैं लोभ में नहीं पड़ूंगा, अब मैं उनके क्षेत्र में बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, वरना वे लोग मुझे पकड़ लेंगे। नॉडेड इन एप्रिसिएशन यानी रघु सर हिला करके हामी भर दी। ही न्यू, रघु को मालूम था, ही न्यू मतलब रघु को मालूम था दैट द रामपुर प्लेयर्स वांटेड टू कैप्चर हिम, कि रामपुर के खिलाड़ी, द प्लेयर ऑफ रामपुर मतलब रामपुर के खिलाड़ी, वांटेड टू कैप्चर हिम, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। एंड दस विन द मैच, और दस का मतलब होता है इस प्रकार, यानी कब्जे में ले करके और इस प्रकार विन द मैच, मैच जीत जाना चाहते हैं, इसलिए वे लोग मुझको अंदर बुला रहे हैं, अपने आप पीछे हट रहे हैं। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली, रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु सेड टू हिमसेल्फ मतलब रघु ने अपने आप से कहा, रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु ने अपने आप से कहा, आई हैव टू टच देम ऑल, मुझे अपनी विपक्षी टीम के सारे खिलाड़ियों को टच करना है, छूना है। एंड गो बैक सेफली, और अपने घर में मुझे सुरक्षित वापस आना है। रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु ने अपने आप से कहा। यानी रघु जो था बच्चों चैनपुर का खिलाड़ी था, रामपुर के क्षेत्र में गया हुआ था। इसने कहा कि आई हैव टू टच देम ऑल, मुझे उन सबको छूना है, रामपुर के खिलाड़ियों को। एंड गो बैक सेफली, और अपने घर में मुझे सुरक्षित आना है। रघु सेड टू हिमसेल्फ, रघु ने अपने आप से कहा। ही मूव्ड अहेड, बच्चों रघु आगे बढ़ा। बच्चों लिखा हुआ है ही मूव्ड अहेड, मूव अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, रघु आगे बढ़ा। द रामपुर प्लेयर्स इन सर्कल्ड देम, बच्चों इन सर्किल का मतलब होता है गोल घेरा कर लेना, चारों ओर से घेर लेना। इन सर्किल का मतलब होता है गोल घेर लेना। जैसे ही रघु मूव्ड अहेड आगे बढ़ा, द रामपुर प्लेयर्स इन सर्कल्ड हिम, रामपुर के खिलाड़ियों ने रघु को चारों ओर से घेर लिया। दे वेयर श्योर टू कैप्चर रघु, यानी वे लोग अब रघु को अपने कब्जे में कर ही लेने वाले थे। यानी दे वेयर श्योर, वे लोग आश्वस्त थे, टू कैप्चर रघु, कि वे लोग रघु को अब अपने कब्जे में ले ही लेंगे। हरीश कॉट बोथ हिज लेग्स, हरीश ने रघु के बोथ लेग्स को, दोनों पैरों को जकड़ लिया, पकड़ लिया। हरीश एक खिलाड़ी था बच्चों रामपुर का। कॉट बोथ हिज लेग्स, बोथ का मतलब होता है दोनों, रघु के दोनों पैरों को पकड़ लिया, जकड़ लिया। रघु फेल डाउन, फेल डाउन का मतलब गिर पड़ा। रघु बच्चों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। हरीश ने जैसे ही उसके दोनों पैरों को पकड़ा, जकड़ा, रघु जमीन पे गिर पड़ा। द अदर्स फेल ओवर हिम, अदर्स का मतलब अन्य होता है, अन्य खिलाड़ी भी फेल ओवर हिम, रघु के शरीर पर गिर पड़े। यानी सब लोगों ने मिल करके रघु को दबोच लिया। दे वेयर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना, मतलब एक्सेप्ट डिफीट। यानी नीचे चैनपुर का खिलाड़ी रघु था और ऊपर से रामपुर के खिलाड़ी थे। एंड दे वेयर फोर्सिंग, और वे कह रहे थे रघु को, से हरदी चूना, हरदी चूना कहो, हरदी चूना कहो। हरदी चूना का अर्थ होता है एक्सेप्ट डिफीट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और डिफीट का मतलब होता है पराजय। हरदी चूना का अर्थ होता है पराजय स्वीकार कर लेना। यानी वे लोग कह रहे थे कि रघु हरदी चूना कहो, मतलब अपनी हार को स्वीकार कर लो। बट रघु केप्ट हिज कूल, लेकिन बच्चों रघु ने हार नहीं मानी। ही केप्ट हिज कूल, ये अपने धैर्य को बनाए रखा। केप्ट हिज कूल, अपने धैर्य को बनाए रखा। ही मेड अ ट्राई, फिर इसने कोशिश की, बट इन वैन, लेकिन इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में। ही मेड अ ट्राई, यानी डिवाइडिंग लाइन को, निर्णायक पंक्ति को, लाइन को छूने की इसने कोशिश की, लेकिन बेकार गया। रघु नीचे पड़ा था, ऊपर से रामपुर के खिलाड़ी उसको दबोचे हुए थे। मूव रघु मूव, द सपोर्टर्स वेयर अर्जिंग हिम,
अब चैनपुर के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे ना, अर्ज कर रहे थे, उससे आग्रह कर रहे थे, मूव रघु मूव, उठो रघु उठो, भागो रघु भागो, लकीर को छुओ रघु, लकीर को छुओ, उठो। वे लोग चिल्ला रहे थे। रघु गेदर्ड हीज स्पिरिट, रघु ने अपनी एस्पिरिट को गेदर किया। गेदर करना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, है ना बच्चों, जमा करना। और स्पिरिट का मतलब उत्साह। उसने अपने उत्साह को, अपने हिम्मत को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, जी, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट, उसने अंतिम बार प्रयास किया। एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन, और अंततः, फाइनली मतलब अंततः, टच द मतलब छू दिया, द डिवाइडिंग लाइन, उसने अंतिम प्रयास किया और अंततः डिवाइडिंग लाइन को छू लिया। ही वन द मैच फॉर चैनपुर, और इस प्रकार से अकेले रघु ने चैनपुर के लिए मैच विन कर लिया, जीत लिया। यानी रामपुर की टीम हार गई, चैनपुर की टीम रघु के कारण जीत गई। द सपोर्टर्स मतलब प्रशंसक, समर्थक, टूक हिम ऑन देयर शोल्डर्स, और जितने चैनपुर के समर्थक थे ना, रघु को अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे बैठा करके और जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से चैनपुर की टीम ने रामपुर की टीम को कबड्डी के मैच में हरा दिया। तो ये थी वर्ग 7 से एक कबड्डी मैच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।